नमस्कार। आगामी 27 फरवरी 2023 को ग्रहों में राजकुमार बुध ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो वर्तमान में मकर राशि से निकलकर वो 27 फरवरी को अपने मित्र शनि की जो दूसरी राशि है कुंभ में उसमें प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में शनिदेव और सूर्य का गोचर चल रहा है। 27 फरवरी के बाद जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके अब मैं आपको उसकी क्रमानुसार जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर अब एकादश भाव जो लाभ भाव होता है वहाँ पर बुध का गोचर रहेगा। एकादश भाव में वैसे भी सभी ग्रह काफ़ी शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर बुध जब विराजमान हो जाएंगे तो आपके शिक्षा और संतान में सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ बैठे बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव शिक्षा और संतान के घर पर भी रहेगी। साथ ही पराक्रमेश होकर एकादश भाव में है तो आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे। साथ ही विदेशों से शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति हो सकती है। यदि विदेशों से कोई व्यापार करते हो तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि षष्ठेश जो घर होता है, छठा घर मेष राशि के लिए, और छठा घर जो होता है कंपटीशन का घर होता है, यहाँ के भी स्वामी बुध हैं और एकादश भाव में है, तो परीक्षार्थियों के लिए अच्छा समय है। साथ ही कर्ज वगैरह लेने के लिए भी अच्छा समय है। यदि कोई एजुकेशन लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं या किसी कार के लिए और दूसरे काम के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो भी आपको आसानी से लोन मिल सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि रोगेश होकर एकादश भाव में तो बड़े भाई का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के 10वें घर में बुध का गोचर होने जा रहा है। धन भाव के स्वामी होकर दशम भाव में है, तो धन का आगमन होगा। आपको जो है कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं या आप कोई गायन क्षेत्र में हैं या अकाउंटेंसी का काम करते हैं, सीए सीएस का यदि काम करते हैं आप, या एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी वगैरह हैं, या वाणी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, सलाहकार वगैरह, ऐसे लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा। पदोन्नति के अवसर आपको मिलेंगे इस गोचर के दौरान। साथ ही धनेश का दशम भाव में बैठना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही पंचम भाव में भी के भी स्वामी बनते हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए वैसे भी समय बहुत अच्छा चला है, क्योंकि उच्च के शुक्र भी एकादश भाव में आपके बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो आपके लिए धन के आगमन के लिए बहुत अच्छा समय ये वृषभ राशि वालों के लिए कह सकते हैं बुध का ये जो गोचर रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लग्न के ही स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो भौतिक सुख साधन और लग्न के स्वामी बनकर अब आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए तो वैसे भी समय काल बहुत शुभ बना हुआ है, क्योंकि दो महापुरुष राजयोग आपके दशम भाव में ऑलरेडी बने हुए हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग और बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं मीन राशि में। वहीं बुध भी जब आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो क्या कहना, आपके लग्न के स्वामी होकर भाग्य में रहेंगे तो मान पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी जो क्षमता है वो देखते ही बनेगी। आप अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे। भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में है, आपको भूमि भवन का लाभ हो सकता है। भाग्य से आपको जो है कहीं ना कहीं भूमि भवन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही माता का स्वास्थ्य भी इस दौरान अच्छा रहेगा। माता के साथ संबंध भी आपको अच्छे रहेंगे और साथ ही माता के ओर से भी आपको कोई लाभ हो सकता है अच्छा। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो बेहद ही शुभ रहेगा ये गोचर। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा परेशानी वाला चल रहा है, क्योंकि शनि एक तो अस्त हैं अभी 6 मार्च तक, साथ ही आपकी ढैया चल रही है, सूर्य भी बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और यहाँ पर अब बुध भी आ जाएंगे। और बुध आपके जो है वो 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी, दो मारक स्थान के स्वामी होकर अब अष्टम भाव में रहेंगे। मतलब 2 नाश भाव के स्वामी, एक तो द्वादश भाव के स्वामी, तो ये एक विपरीत राजयोग आपके लिए बनेगा। जैसे अगर विदेश यात्रा वगैरह करना चाह रहे हैं या विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय। परंतु त्वचा का रोग कोई हो सकता है, आपको फोड़े फुंसी आदि की समस्या हो सकती है। साथ ही अपने आप गले वगैरह का ध्यान रखें। कोई जैसे मौसमी बीमारी है, मौसम बदल रहा है तो खान पान का ख्याल रखें, अन्यथा गला वगैरह आपका खराब हो सकता है।
सर्दी जुकाम आदि से आपको दो चार होना पड़ सकता है। वाणी आपकी काफ़ी इस दौरान प्रभावशाली रहने को देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है, मित्र की राशि पर सूर्य के घर पे दृष्टि, सूर्य की भी वहाँ पर दृष्टि पड़ रही। वाणी आपकी अच्छी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी। और कंसल्टेंसी वगैरह से जुड़ा कोई काम करते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है उसमें ज़रूर आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ रही, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए गोचर अच्छा नहीं है। तो कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता, बाकी विदेश वगैरह यात्रा करने के लिए और शिक्षा के लिए अच्छा समय। सिंह राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। धनेश और एकादश भाव के स्वामी होकर अब सप्तम भाव में रहेंगे। पति पत्नी को एक दूसरे के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करने वालों को भी काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। समाज में आपके मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव जो ससुराल पक्ष का होता है वहाँ के स्वामी भी बनते हैं और सप्तम भाव में है। साथ ही सलाहकार वगैरह का काम करते हैं आप तो भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं, लग्नेश और दशमेश होकर मतलब कर्म के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर छठे भाव में, तो स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। वैसे छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा ही माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय, कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। परंतु स्वास्थ्य आपका ऐसे प्रभावित होगा क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, छठे भाव में है। शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, परंतु शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर शनि और सूर्य भी विराजमान है और शनि और सूर्य की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है छठे भाव में। ये गोचर बस आपके लिए समस्या पैदा करेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका चल रहा है, क्योंकि जो बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर है, साथ ही शनि और सूर्य की भी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही, तो कोर्ट कचहरी का कोई मामला उसमें आपको समस्या मिलेगी। साथ ही किसी वाद विवाद में अपने आप को पड़ने से बचाएं, अन्यथा आपका धन समय दोनों खर्च होगा। मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। बाकी गोचर आपके लिए मिश्रित फल वाला है। तुला राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है। द्वादश भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी दोनों होकर अब आपके पंचम भाव में, तो त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में, भाग्य का स्वामी पंचम भाव में, तो एक तरफ तो आपके लिए राजयोग है ये, परंतु द्वादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो द्वादश भाव नाश का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और संतान में बाधा देखने को मिलेगी। संतान की ओर से कोई आपको अप्रिय समाचार मिल सकता है। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही आपकी शिक्षा में भी परेशानी देखने को मिलेगी। धन जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आमदनी में, परंतु भाग्य का आपको सहयोग मिलता रहेगा। धन का आगमन होता रहेगा, परंतु खर्च भी उसी तरीके बने रहेंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी होकर पंचम भाव में है बुध, तो आपको जो है भाग्य का साथ इस दौरान मिलता रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है। एकादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है और अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में, तो मार्गेश होकर चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। माता के साथ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में बुध को अच्छा माना भी नहीं जाता है, परंतु एकादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है, तो आपको भूमि भवन का लाभ होगा। भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं। साथ ही शेयर बाजार वगैरह में निवेश करने के लिए भी अच्छा समय, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है कर्म स्थान पर। और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं या CS के आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी समय ये अच्छा कहा जा सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये भौतिक सुख साधन की प्राप्ति कराने वाला गोचर रहेगा। बस माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। धनु राशि की बात करते हैं, पराक्रम भाव में गोचर होने जा रहा है। सप्तमेश और दशमेश होकर तीसरे भाव में है, तो पति पत्नी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है अष्टम से अष्टम होता है, तो मारक स्थान भी होता है। तो पति पत्नी को एक दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य और शनि भी साथ में है बुध के, परंतु सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग है वो मैनेजमेंट अच्छा कराता है व्यक्ति को, तो आप समस्याओं से बाहर भी निकल आएंगे। और आपके जो है दशम भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में, तो आपको कार्यस्थल पर आपकी जो है उन्नति होगी, पदोन्नति हो सकती है, मनचाहा स्थानांतरण होगा, छोटी दूरी कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है। साथ ही
छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपको अच्छे रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तनाव बढ़ सकता है। सूर्य और शनि भी यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, तो गोचर आपके लिए ठीक है। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि पड़ रही भाग्य स्थान पर। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के दूसरे भाव धन भाव में गोचर होने जा रहा है। दूसरे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाणी का स्थान और बुध वाणी के स्वामी होते हैं। तो सलाहकार वगैरह आप हैं, या गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कोई भी कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, ज्योतिषी का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो आकस्मिक धन दिलाता है वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा, कोई चोट चपेट लग सकती है। साथ ही स्वास्थ्य जो है आपको गला वगैरह आपका खराब हो सकता है। मौसमी बीमारियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होगी। साथ ही जो परिवार का माहौल है वो थोड़ा खराब रह सकता है, क्योंकि सूर्य शनि भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो परिवार में कलह की स्थिति बनेगी, परिवार में मनमुटाव होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके ही राशि में गोचर होने जा रहा है पंचम भाव के स्वामी, और अष्टमेश होकर आपके लग्न में है, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा बुरी तरीके से। साथ ही आपका धन भी खर्चा होगा। लेकिन पंचम भाव के स्वामी होकर लग्न में है, तो एक त्रिकोण का अधिपति लग्न में आ जाए तो ये एक राजयोग भी होता है इसको, और आपकी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और लग्न में जब बुध बैठता है तो ये व्यक्ति को भद्रता प्रदान करता है, एक विशेष रूप से सम्मानित कराता है समाज में। तो आप अपनी वाणी से, आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं समस्या इस गोचर के दौरान रहेगी, क्योंकि शनि और सूर्य भी साथ में बैठे हुए बुध के, और तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल रह सकता है। वैवाहिक जीवन में समस्या आपको देखने को मिलेगी, जिसको आपको बचने की आवश्यकता है। और साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हो तो बेहद सतर्क होकर करें, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश भौतिक सुख साधन और वैवाहिक जीवन के स्वामी होकर अब आपके 12वें भाव में बुध का गोचर होगा। 12वें भाव में बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा। वैसे भी 12वें भाव में बुध अच्छा नहीं माने जाते, क्योंकि वहाँ पे नीच का फल रहता है। मीन राशि बनती काल पुरुष की कुंडली में। तो पति पत्नी में आपसी मनमुटाव, तलाक की नौबत भी आ सकती है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका वो उजागर हो सकता है, जिससे तलाक की नौबत आ सकती है। साथ ही चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में है, तो भूमि भवन पे आपका खर्चा हो सकता है। साथ ही भूमि भवन की कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो कागज वगैरह अच्छे से पढ़ लें, डील करने से पहले अच्छे से उसको जांच पर रख लें। अन्यथा द्वादश भाव में गोचर है, तो आपको कोई धन का नुकसान भी हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, आपको कोई धोखा हो सकता है। साथ ही माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, उनके साथ संबंध भी आपके खराब होंगे। आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है, त्वचा संबंधी समस्या भी आपको हो सकती है। आपके खर्चे थोड़े से अनियंत्रित हो सकते हैं, बेवजह के दिखावों पर आप खर्चा करेंगे। साथ ही यदि आप मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही आपको चारित्रिक दोष की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि छठे भाव पर जो भोग स्थान होता है, रोग स्थान होता है, माफ़ कीजिएगा, और द्वादश भाव जो होता है वो भोग का स्थान है। तो आप भोग में इतना ज़्यादा तल्लीन ना हो जाएं कि आपको कोई रोग हो जाए। साथ ही समाज में आपकी मान पद प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचें, किसी भी इन सब चीज़ों से आप दूरी बना के रखें, तभी ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा शुभ होगा, अन्यथा आपको कई तरह की समस्या देखने को मिलेगी। तो ये था 12 राशियों पर बुध के कुंभ राशि में गोचर के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी 27 फरवरी से जो गोचर होने जा रहा है बुध का कुंभ राशि में। बुध के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए आप बुध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर बुधवार को आप जाप करें। साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, साथ ही मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएं। साथ ही गणेश चालीसा या जो है आप इस जो गणेश चालीसा का आप पाठ करें, साथ ही गणेश जी की आरती करें। इन सब चीज़ों उपायों करने से आपको बुध के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, उपलब्ध रहता है। यदि कोई भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत आप जो है अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।